बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम बात करेंगे, कहता हूँ कह जात हूँ कहत बजाई ढोल, श्वासा खाली जात है तीन मोलकों को लोग, तीन लोक को मोल। कहने का मतलब ये है, सभी संत महात्मा जितने भी धरती पर आए सभी यही कहते आए कि ये श्वासों श्वास घटे तेरी पूंजी, चली जाती ये उम्रनिया। ये उम्र तुम्हारी गुजरती चली जाएगी और ये जो श्वासों की पूंजी है ये घट जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। उस दिन आप क्या करेंगे? इसीलिए जितने संत महात्मा आए हैं, कामिल मुर्शिद आए हैं, सूर में महात्मा जितने भी आए हैं, सभी एक ही उपदेश देते हैं कि भाई आप सभी लोग उस मालिक को याद करो, उस मालिक की शरण में जाओ। बिना उसके जीवन नहीं कटना, बिना उसके जीवन नहीं कटना। आगे कहते हैं, एक बार की बात है कि संत महात्मा कहीं जा रहे थे रास्ते में। अच्छा, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अगर आप को कुछ अलग हट के करना है तो लोग करने नहीं देते, उसके दुश्मन बन जाते हैं। ज़्यादातर देखा होगा आप लोगों ने, एक अच्छी रास्ता पर चलो तो बहुत ज़्यादा लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से कोई अच्छा महात्मा, अच्छा सिद्ध पुरुष काम उस परमात्मा को याद करे तो पब्लिक उसको उस काम तक, मुकाम तक ना पहुंचने के लिए बहुत सारे बाधा लगा देती है। आप गांव का एक व्यक्ति सत्संग करना शुरू कर दे तो उसको बहुत लोग चिढ़ाने लगते हैं, ठीक, उसको बदनाम करने लगते हैं। हालांकि ये सबका अलग अलग सोच है, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि जो भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी करके उस मालिक को ज़रूर याद करो। जब पेट में थे उस मालिक को रोज़ याद करते थे। समय बदला, जब जन्म लिया, धरती पर आए, तब हम उसको भूल गए। हम ऐसे वो मालिक हमारी शरण में हमेशा, हमें मतलब अपनी शरण में हमेशा रखता है, लेकिन हम उस मालिक को भूल जाते हैं। लेकिन भूल जाने के बाद भी वो नहीं भूलता, वो आपको हमेशा याद रखता है। और याद ही नहीं रखता बल्कि अपने साथ चलाता भी है। ठीक इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए और मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे ये जो काम क्रोध माया जो है, इससे बच के रहो। या एक देखो, एक हॉस्पिटल में देखो, एक कहानी है, एक साखी है, थोड़ी छोटी है, और इसको सुनने के बाद आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा। बात करते हैं, एक हॉस्पिटल है, एक बंदा बीमार हो गया है। अब उसको वहाँ ले जा के भर्ती करवाया गया है, डॉक्टरों ने भर्ती कर लिया। क्षण भंगुर थोड़ी देर के बाद उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। वो बंदा चोला छोड़ देता है। उस समय उसकी कीमत पता करो कि उसके परिजन को, परिवार के सदस्य कहते हैं कि भाई इसको अगर 1 मिनट के लिए भी, मतलब 1 श्वास के लिए भी अगर कोई जिंदा कर दे तो मुँह मांगी की कीमत ले सकता है। लेकिन वहाँ पर सांसों का पता लगता है। इसीलिए कहते हैं, सांसों श्वास घटे तेरी पूंजी, चले जाती है उम्रनिया। तुम्हारी उम्र ये चलती चली जा रही है। ये जो पूंजी है, ये खजाना है, ये कम होता चला जा रहा है। ठीक है, ये आपको दोबारा मिलना नहीं है। इसकी कोई कीमत ही नहीं। नहीं तो ऐसे ऐसे
भारत में पैसे वाले पड़े हैं जो मुंह मांगी कीमत दे सकते हैं बस अपने बंदे को ठीक करवाने के लिए कि दोबारा वो बोले और बात करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कहता हूँ कह जात हूँ, कहा तो बजाई ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोग को मोल। आप चाहें उस मालिक के सिवा चाहे जितना आप ताकत लगा लें, पैसा लगा लें, सोर्स लगा लें, लेकिन ये असंभव नहीं, नामुमकिन ही है। ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया जो उस मालिक ने कायनात बनाई है, कायनात को जो सिस्टम बनाया है, ये सिर्फ इसी पर निर्भर है कि किसी दिन सबको चले जाना है, एक निश्चित समय आ जाता है, उसके बाद में वो फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। वो कौन रो रहा है, कौन गा रहा है, उसको अपना काम करके जाना ही पड़ता है। कोई भाई है, कोई बुजुर्ग, कोई लड़का, मतलब हर परिवार के सदस्य रोते रहते हैं, लेकिन वो किसी की तरफ नहीं देखता है, वो चला ही जाता है। मालिक से मिलने के बाद फिर उसको यकीन आता है कि मैंने कोई अच्छा तो काम किया ही नहीं। जब वहाँ धर्मराज के दरबार में हिसाब देना पड़ता है, तब कहते हैं मैंने तो कोई काम किया ही अच्छा नहीं है, तो मालिक मुझे क्या देगा। मालिक तो मुझे जम तैयार खड़े हैं, मारने के लिए तैयार खड़े हैं, बस हिसाब की देरी है, तुरंत ही सज़ा मिलना शुरू हो जाएगी। अब रूह कांपती है, थर थर कांपती है कि मैं क्या करूं, क्या करूं। उस समय फिर उस मालिक को याद करती है कि ऐ मालिक, ऐ परमात्मा, तू मुझे एक मौका और बख्श दे। लेकिन मौका तो दे, तो कैसे दे। आप जो अभी जब धरती पर आपको भेजा था इस जन्म में, तब तो आपने कुछ किया ही नहीं। आप जो वादा करके आए थे, कौल करार करके आए थे, जो आपने परमिशन दी, मतलब वो प्रण करके आए थे, वो तो सब भूल गए। अब जब भूल गए हो, तब आगे कहाँ से आएगा। अब आगे विश्वास करेगा मालिक या नहीं करेगा, ये उसकी मौज है। इसीलिए जब हमेशा तैयार रहते हैं, और जो जिस्मानी दायरा से निकल गए हैं और अंदर सूक्ष्म शरीर को जब मार पड़ती है, तब हाय हाय चिल्लाते हैं। उसकी पुकार कोई नहीं सुनता। कब सुने, कौन सुने। इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि जब आपको मौका था, तब आपने उस काम को किया ही नहीं, उस मालिक को याद किया ही नहीं। तब कौन तुम्हें माने, कौन तुम्हें क्या करे। इसीलिए कहते हैं कि भाई जीते जी ये सांसों की पूंजी जो तुम्हें मिली है, इसको बर्बाद ना करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा उस भक्ति भाव की तरफ झुकाओ, उस भक्ति की तरफ लगाओ, उस परमात्मा से लगाओ, जोड़ो। उस मालिक से जुड़ने की जो तरीका है उसको अपनाओ और उस मालिक से मिल जाओ। जब आप उस मालिक से मिल जाएंगे, फिर आपको किसी का कोई डर नहीं रहेगा, किसी का कोई भय नहीं रहेगा। यमराज के दूत कभी आपको लेने नहीं आएंगे। गुरु हमारा हमेशा साथ है, वही आएगा, उसके तो कोई नहीं आएगा उसके सिवा। गुरु आएगा और साथ लेके चला आ जाएगा। आज की साखी का बस यहीं तक थी। आगे हम बात करते हैं जो साखी का सार था। कहता हूँ कह जात हूँ, कहत बजाई ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोग को मोल। मतलब इस सार कहने का ये है, ये जो पूरी साखी का सार निकल के आता है वो इस तक पहुँचता है कि उस परमात्मा के लिए नींद, देखो आपने देखा होगा जिस समय नींद आनी है उस समय नींद आना ही है, सो जाते हैं। जब आपको भूख लगती है, खाना खाते हैं तो खाना ही है,
उसके बिना कुछ नहीं होता। जब आपको सारे समय टाइम पर करते हो, फिर उस मालिक को कैसे भूल सकते हो? उस परमात्मा को कैसे भूल सकते हो? परमात्मा मुझे कहता है कि सोते जागते उठते बैठते बस मेरा ख्याल रखो, मैं आपके साथ हमेशा रहता हूँ। तो ये पूरी साखी का सार यही है कि आप जो श्वास मिली है, ये आप ऐसे मत गुजारो, ये इसका मोल कोई नहीं है। उस मालिक को याद करो, हमेशा याद करो, दिन रात उस मालिक को याद करोगे, तब वो मालिक आप तक जरूर आएगा, आपको जरूर देखेगा और उसको आगे भी अपने शरण में लेने का काम करें। वो मालिक जरूर आपको लेगा। इसी के साथ हम आज की अपनी वाणी को विराम करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई साखी, एक नए शब्द के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा राधा स्वामी जी। अगर कोई वीडियो में गलती या त्रुटि हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर समझाने का प्रयास करें। मिलते हैं एक नए वीडियो साखी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी।